जैसा सपा में थी तो वो ये कहती थी कि भाई जो है ईवीएम में गड़बड़ी थी होती है और हमेशा रही है, बीजेपी इससे चुनाव जीतती है। अगर बीजेपी में आती हैं तो वो चुप रहती हैं। सर, अपर्णा यादव की बात करें तो जब समाजवादी पार्टी में थी तो यहाँ पर ईवीएम को लेकर कई बड़ी बातें वो भी कहती हुई नजर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईवीएम के भरोसे जीतती हुई नजर आती है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाती हैं तो यही बयान उनके बदलते हुए नजर आते हैं और ये कहती हुई नजर आती हैं कि कोई भी ईवीएम में धांधलेबाजी नहीं होती। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी इसी बात पर टिके हुए हैं कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है ईवीएम की वजह से जीतती हुई नजर आती है। इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो मैं कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ उनके अपना भाई मानती हैं उनको, वो दोनों उत्तराखंड से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक बात उनके सहमत हो। आपने सही कहा, जैसा सपा में थी तो वो ये कहती थी कि भाई जो है ईवीएम में गड़बड़ी थी होती है और हमेशा रही है, बीजेपी इससे चुनाव जीतती है। अगर बीजेपी में आती हैं तो वो चुप रहती हैं या बोलती भी तो पक्ष में बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मसला है ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में अपर्णा यादव हो सकता है कि पलटी मारती हुई नजर आ जाए। क्योंकि देखिए, परिवार फिर भी परिवार ही होता है और जो इज्जत सम्मान उनको अपने परिवार में मिलेगा वो शायद बीजेपी में नहीं मिलेगा। क्योंकि डिंपल यादव मैनपुरी चुनाव जीतती हैं। हो सकता है कि अपर्णा यादव को भी किसी अच्छी सीट से चुनाव लड़ाया जाता, हो सकता है कि आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आए। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं जो निकल के सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या वास्तव में अपर्णा की वापसी होगी? क्या वास्तव में अपर्णा यादव एक बार फिर से अखिलेश और डिंपल के जो उनके घर के बड़े हैं उनके साथ में बैठी हुई नजर आएंगी? बड़ा सवाल अपने आप में है। लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी अपर्णा को जिम्मेदारी नहीं देती है तो कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि अपर्णा वापस, चाहे शिवपाल यादव के कहने पे या फिर किसी और तरह से, वो अपने घर वापस आ सकती है।